अंक का रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। तो यहाँ देख सकते हैं पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। दिवाली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दिए और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट भोजनों का आनंद लेते हैं। तो पैसेज से तो आप समझ ही गए होंगे यही। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को मनाया जाता है। मतलब कौन सा जो फेस्टिवल मतलब त्योहार किस मतलब रोशनी का त्योहार मतलब लाइट का त्योहार किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बड़ा सा दे देते हैं। तो दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, भाद्रपद, कार्तिक, चैत, माघ। तो यहाँ हम लोग का यहाँ बताया था कि इधर 14 वर्ष के वनवास, तो ये कार्तिक महीने में बताया, मतलब कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक सही है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। किस खुशी में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की और भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, दुर्गा पूजा की, महाशिवरात्रि की। तो यहाँ हो जाएगा बी। तो यहाँ चौथा क्वेश्चन में पूछा है, कौन 14 वर्ष के वनवास में थे। तो यहाँ हो जाएगा कौन थे, कृष्ण, भरत, राम, दशरथ। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा राम हो जाएंगे हम लोग के। तो यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो हमें यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पैसेज को नहीं पढ़ रहे। पदगांश में जल को किसका आधार बताया गया है। 5वां क्वेश्चन है, किसका आधार बताया गया है। धन का, जीवन का, शिक्षा का, संस्कृति का। तो यहाँ हो जाएगा जीवन का। छठा में पूछा है, किसके बिना संसार सोना है। धन जल पेड़ घर। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, धान बोल दिए थे धन की जगह। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का बी। कोई पानी के बिना जिंदा रह सकता है क्या। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। नदियाँ सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, या जल का संग्रह रोक देना चाहिए, केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए मतलब करना। तो हम लोग का हो जाएगा बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरा सा। तो यहाँ धरती का श्रृंगार किसे कहा जाता है। घर मतलब
मतलब धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने मिस्टेक हो गया था। घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियाँ सुखाकर, खदानें खोदकर। तो यहाँ हो जाएगा बी, पेड़ पौधे लगाकर। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो हम लोग का हो जाएगा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आशा शब्द का विलोम क्या है। आशा शब्द का विलोम है निराशा। आशा निराशा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। ये हो जाएगा विद्या प्लस आले, ए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चंद्रमा, रवि, धरती, वरुण। तो हम लोग का हो जाएगा रवि। रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द, मिलता जुलता शब्द, मतलब इसी का जैसा कुछ नाम। 9-2-11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये जो 9-2-11 मुहावरे का अर्थ क्या है, गिनती करना, भाग जाना या संयोग होना, जोड़ना। तो हम लोग का आंसर में हो जाएगा ये। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है। ये हो जाएगा भाग जाना। हम लोग का 14 क्वेश्चन तक हो गया है। ये जो पूछ रहे हैं, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है। चंद्रमा, सूर्य, कमल, तारा। तो इसका हो जाएगा सी, कमल। पंकज का कमल होगा आंसर। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा। नायिका, नायिकी मतलब नायकानी, नायका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नायकानी। गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा कितना, 17 नंबर क्वेश्चन का बी, नदी, पवित्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है। उसने कैसा शब्द है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, कर्म। तो यहाँ हो जाएगा सर्वनाम। 19 में तुम बहुत अच्छा गाते हो। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। तो यहाँ हो जाएगा सी, बहुत। तुम बहुत गाते अच्छा। तो यहाँ हो जाएगा बहुत। क्या मतलब वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करे। वह एक समझदार लड़का है। इसमें पूछ रहा है संज्ञावाचक, मतलब गिनती का बात कर रहा है। वह तो एक संज्ञा मतलब संख्या नहीं है, लड़का भी नहीं है, समझदार भी नहीं, एक है। एक संख्या है मतलब नंबर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ भी एक पैराग्राफ दिया है, ये पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो रोक के, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। उपयुक्त मतलब उपरोक्त घांस में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन किया है।
तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रस्तुत अरे यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ 22 का आंसर हो जाएगा बी, बस की यात्रा। थोड़ा सा टिक हो गया बी में। तो गद्यांश में सीट और बाड़ी मतलब बोड़ी के सहयोग से क्या संकेत मिलता है? तो 23 का हो जाएगा ए, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है रास्ते की भेदभाव मिटाने का। यहाँ फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? जो ये है चाणेश्वर बाला, मतलब इसका पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश, नहीं हरिवंश वाला नहीं होगा, माखनलाल चतुर्वेदी होगा। उस पद में देना तुम फेंक में कवि किस पद की बात कर रहे हैं? सम्राटों का पद। जिस पद जावे वीर अनेक से कवि किस पद का उल्लेख कर रहे हैं? बी, शहीदों का पद। यह है क्वेश्चन। प्रस्तुत कविता का मूल्य भाव क्या है? मातृभूमि की सेवा मूल्य भाव है। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? ए, रामचंद्र शुक्ल। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इनमें से बटोही किसे कहा गया है? पथिका। लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? 5 साल बड़े थे। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? हॉस्टल में। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? एकांकिक। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? कलिंग। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? पद्मा, मतलब बेटी।
अमरूद का पेड़ के लेखक की मां कहाँ के जेल में थी? अजमेर। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? चुन्नू ने। क्या निराश हुआ जाए पद के लेखक कौन हैं? क्या निराश के पद के लेखक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद। क्या निराश हुआ जाए पद में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? वह दूसरी बस लेने गया। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तपकारा। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? वाक्यांश। हुंडरू का झरना कहाँ है? रांची। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है? निर्मला पुतुरला। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? सरसुंदरला अस्पताल। जीव जननी का पुरस्कार किसे मिला? सरदा सुब्रमण्यम को मिला। किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? शुभांगी की बुआ आईएएस बन गई थी। बिहार में मधुबनी इलाके में अकेला कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में, मतलब सदी में। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला लेते हैं? कौन सा? बिंदुसागर। थैंक यू फॉर माय फुल वाचिंग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कौन सा सब्जेक्ट का अगला वीडियो बनाए कमेंट में बताइए।